जिस कुम्हार को राजा ने अपमानित करके राज्य से निकाल दिया था, वही कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य का सबसे बड़ा रक्षक बनने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा को उसी कुम्हार से माफी मांगनी पड़ी? आइए जानते हैं इस अनसुनी कहानी का अगला अध्याय, वीर की वापसी। अपमानित कुम्हार चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने कर्म और साहस से स्वयं को सिद्ध करेगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य की सेना ने उसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर था। शत्रु सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। राजा की सेना कठिनाई में पड़ गई। उसी समय युधिष्ठिर पास के एक गांव में था। जब उसे अपने पुराने राज्य पर संकट की खबर मिली तो उसने बिना किसी स्वार्थ के सहायता करने का निर्णय लिया। वह युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। रास्ते में उसने देखा कि शत्रु सेना का एक दल गुप्त मार्ग से किले की ओर बढ़ रहा है। युधिष्ठिर ने तुरंत यह सूचना राजा की सेना तक पहुंचाई। सेनापति ने उसकी बात पर विश्वास किया और सैनिकों को उस मार्ग पर भेज दिया। वहां घमासान युद्ध हुआ और शत्रु सेना पराजित हो गई। युद्ध जीतने के बाद राजा को पता चला कि विजय का सबसे बड़ा कारण युधिष्ठिर की समय पर दी गई सूचना थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने युधिष्ठिर को सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारा मूल्यांकन केवल तुम्हारे जन्म और पेशे से किया था। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा साहस व्यक्ति के कर्मों में होता है, उसके कुल में नहीं। राजा ने उसे सम्मानित किया और राज्य का विशेष सलाहकार बना दिया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, महाराज, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से। राजा ने उसकी बात स्वीकार की और पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि योग्यता और चरित्र ही सबसे बड़ा सम्मान दिलाते हैं।